हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल मैथ डोमेन पे। बहुत दिनों बाद आज मैं फिर से रिंग थ्योरी के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन रिजल्ट्स शेयर करने वाला हूं। और आज जो है मैं रिंग होमोमॉर्फिज्म के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं। मैंने ऑलरेडी बहुत लेट कर दिया है। मुझे रिंग होमोमॉर्फिज्म का जो प्रॉपर्टीज है उसको भी डिस्कस करना था, पर वो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो मैंने सोचा फिलहाल मैं ये डिस्कस कर दूं। रिंग होमोमॉर्फिज्म का जो प्रॉपर्टीज है उसको मैं 2-3 वीडियो में तोड़ के फिर से बताऊंगा, क्योंकि एक साथ अगर बताने गया तो ये वीडियो 1 या 1.5 घंटे का लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए तो इससे शुरू करते हैं। फर्स्ट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो इसमें क्या है, अगर हमारे पास एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है f फ्रॉम r टू s, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, देन s is isomorphic to r by car f. Now what is a car f? car f जिनको पता नहीं है, suppose this is my r, ठीक है, and this is the set s। मान लेते हैं ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है और R में एक सबसेट है जिसका सारा एलिमेंट जो है वो आइडेंटिटी में मैपिंग कर रहा है। सॉरी, आइडेंटिटी में मैपिंग कर रहा है अंडर ए होमोमॉर्फिज्म। ऑन टू होना जरूरी नहीं है, होमोमॉर्फिज्म हुआ और इसका जो इस सेट का सारा एलिमेंट, every element mapping to E, and this particular set is called kernel of homomorphism F। ये वाला जो homomorphism है ये, and this set is called kernel। okay, तो इसको बोलते हैं kernel। तो अगर F is a onto homomorphism means onto है और homomorphism है from the set R to S, then S is isomorphic to R by kernel of the homomorphism। और आइसोमॉर्फिज्म जो है रिंग में कैसे होता है, फर्स्ट एफ इज रिंग होमोमॉर्फिज्म एंड देन एफ, मतलब मैं इस एफ की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर एक फंक्शन आइसोमॉर्फिज्म है मतलब वो फंक्शन एक रिंग होमोमॉर्फिज्म होगा, उसके साथ साथ वो बाइजेक्टिव भी होगा। तो इसको हमें दिखाना है। तो प्रूफ में हम लोग क्या करते हैं, एक मैपिंग लेते हैं H फ्रॉम R by car f to S, which is defined by, क्योंकि R by car f is a quotient ring। quotient ring में जो है coset of this form रहता है, तो वो हम लेंगे। तो h of x plus car f is equal to f of x हम लेंगे। तो whether this is well defined or not, so हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस चीज को लर्न करेंगे। पहला मान लेते हैं वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। अगर हमने डोमेन में 2 पॉइंट लिया तो डोमेन का अगर 2 पॉइंट सेम होगा तो उसका जो इमेजेस होगा वो भी सेम होगा, वो हमको दिखाना है। तो डोमेन जो है वो एक क्वोशंट रिंग है, तो हम 2 कॉसेट्स लेते हैं x प्लस कार एफ इक्वल टू y प्लस कार एफ। तो 2 पॉइंट हमने डोमेन में सेम लिया। तो स्टेप 2 है, अगर दैट इम्प्लाइज x माइनस वाई प्लस कार एफ इज इक्वल टू कार एफ, ये आपका कॉसेट का सिंपल ऑपरेशन है। यू कैन ऐड माइनस वाई ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा। So it means x minus y belongs to car f is again a property of coset. So therefore f of x minus y equal to 0, where this 0 is nothing but identity element of s। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, since f is a homomorphism, therefore f of x minus f of y equal to 0, this implies f of x इक्वल टू f of y। ये तो ऑब्वियस है, होमोमॉर्फिज्म हुआ तो ये हो जाएगा। ओके, नाउ लास्ट इज, अगर f of x इक्वल टू f of y हुआ, देन बाय डेफिनेशन h of x प्लस कार f इज इक्वल टू h of y प्लस कार f। इट मीन्स अगर पॉइंट्स डोमेन में इक्वल हुआ तो उसका इमेज भी इक्वल होगा। दैट मीन्स द मैप इज वेल डिफाइंड। ठीक है, अगर इन्हीं स्टेप को आप बैकवर्ड लेके जाएं तो आप देख सकते हैं h इज अ 1-1 फंक्शन। आप ध्यान से देखिए, 1-1 में हम लोग क्या लेते हैं, वैल्यू ऑफ 2 फंक्शंस आर इक्वल, हम लोग दिखाते हैं द 2
values of the function at two different points are equal, it means these 2 points must be equal. तो यहाँ पे अगर वैल्यूज को इक्वल ले ले, अगर बैक हम जाएं तो एंड ऑफ द डे हम लोग दिखाते हैं कि ये जो पॉइंट है दोनों वो भी इक्वल है, ठीक है। ओके, सो कम टू H इज ए होमोमॉर्फिज्म। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। होमोमॉर्फिज्म, रिंग होमोमॉर्फिज्म में दो पार्ट होता है, एक होता है अंडर एडिशन, एक होता है मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग दो कॉन्सेप्ट लेते हैं, h ऑफ x प्लस कार एफ प्लस वाई प्लस कार एफ। सो यहाँ से लिख सकते हैं h ऑफ x प्लस वाई प्लस कार एफ कॉसेट प्रॉपर्टी। तो इससे बाय डेफिनेशन ऑफ h, दिस इज f ऑफ x प्लस वाई, जिसको हम लोग f ऑफ x प्लस f ऑफ y लिख सकते हैं, इज इक्वल टू h ऑफ x प्लस कार एफ प्लस h ऑफ y प्लस कार एफ, ऑब्वियस। और मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करें सिमिलरली बाय कॉसेट ऑपरेशन, ये आप लोग देख सकते हैं, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। दिस टू स्टेप I can show you that, means we can show that F is a ring homomorphism, ठीक है। अब on 2 को तो मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें जो स्टेप 6 है, स्टेप 6 से आप बैक ऊपर तरफ जाइए तो आपको 1 1 दिख जाएगा। सो दिस इज 1 1 एक्सप्लेन हो चुका है। on 2 की अगर बात करें तो लेट y इक्वल टू f of x belongs to s, अगर हम एक पॉइंट S से ले, देन f ऑफ x में जो x होगा वो R से आएगा, सिंस f इज ऑन टू, ये ऑब्वियस सी बात है। देन x बिलोंग्स टू R अगर हुआ, देन x प्लस कार f बिलोंग्स टू R बाई कार f, एंड बाय डेफिनेशन ऑफ h, y इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू h ऑफ x प्लस कार f। इट मींस it satisfies all the conditions of a ring isomorphism, therefore S is isomorphic to R by कार F। ये हमारा पहला रिजल्ट है। इस रिजल्ट को यूज करके हम लोग और दो रिजल्ट्स को प्रूव करेंगे। तो पहला रिजल्ट है लेट I सबसेट ऑफ J, I और J दो आइडल है, अगर I J के अंदर हुआ देन R by J जो बड़ा वाला है, याद रखना R by J इज आइसोमॉर्फिक टू R by I डिवाइडेड बाय J by I, ठीक है। R by J मतलब जो बड़ा आइडल है उससे अगर हम क्वोशंट करें तो R by J इज आइसोमॉर्फिक टू R by I, छोटा आइडल है उससे क्वोशंट करें इज डिवाइडेड बाय J by I, मतलब I के अंदर J है, सॉरी J के अंदर I है, तो I by J इज ऑल्सो ए क्वोशंट रिंग, ठीक है। क्योंकि J बीइंग एन आइडल इज ए सब रिंग, सब रिंग मतलब वो अपने आप में रिंग है। I is a subset of J and I भी एक आइडल है तो वो भी सब रिंग है, तो it means we can say that the subring is contained in another subring, और इसको और भी अच्छी तरीके से बोले तो a ring is contained in another ring means that particular जो smaller ring है उसको हम लोग बड़े वाले रिंग का सब रिंग बोल सकते हैं। or you can say as that subring forms an ideal, so this will be an ideal of that bigger ring, so J by I जो है एक क्वोशंट रिंग फॉर्म करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसको हम लोग प्रूफ करने के लिए एक फंक्शन डिफाइन करेंगे R by I टू R by J, क्योंकि हमको क्वोशंट ग्रुप जो है, क्वोशंट ग्रुप हमको J by I है हमारा, ये मुझे कार्डिनल दिखाना है। अगर मैंने ये दिखा दिया कि R by J और यहाँ से नहीं पलट, अच्छा ठीक है मैं लिख देता हूँ। R by I जो है, R by I to R by J एक onto homomorphism है, then you can easily say that J is isomorphic to this quotiented by the cardinal, ठीक है। तो R by I to R by J फंक्शन जो है ये ऑब्वियसली इससे डिफाइन कर सकते हैं हम, ये बहुत इजी है बेसिकली। तो यहाँ पे हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म का यूज करेंगे जो मैंने पहले ही बताया था। तो होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए जस्ट दो स्टेप ये आप लोग देख सकते हैं, दिस इज सेम एज अ कोसेट ऑपरेशन f of x plus I plus y plus j, sorry y plus I is equal to f of x plus y plus I, दिस इज सेम एज x plus y plus j, इसमें आप फिर से कोसेट ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू j यूज कीजिए, तो x plus j plus y plus j
again by definition of f of x plus I plus f of y plus j. मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम है. सो दिस इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म. ऑनटू की अगर बात करें तो ऑनटू तो उससे भी ज्यादा सिंपल है. एक पॉइंट x प्लस j हम लोग r by j से लेंगे, देन दैट x belongs to r and j is an ideal of r. It follows that x plus j belongs to, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, दिस इज नॉट j, दिस इज I, then this belongs to I. So by definition of f of x plus, and this is not, j, actually this is I. So by definition f of x plus I is equal to x plus j. ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन से बन जाता है, सिंपल है. x प्लस जे आप r बाई जे से लेंगे तो ये x जो है वो r में होगा, i आपका आइडल है, देन x प्लस i बिलोंग्स टू r बाई i, r क्वोशंटेड बाई r यू कैन से. देयरफॉर बाय डेफिनेशन f of x प्लस i जो है इज इक्वल टू x प्लस j. यहाँ पर डेफिनेशन से सिंपल है. देयरफॉर द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, इसको अगर अप्लाई करें देन r बाई j इज आइसोमॉर्फिक टू r बाई i डिवाइडेड बाय कर्नल ऑफ f, जो मैंने पहले बताया था. कर्नल ऑफ f है क्या? कर्नल ऑफ f इज इक्वल टू x प्लस i सच दैट आपका r बाई i, सॉरी x प्लस i बिलोंग्स टू r बाई i और f ऑफ x प्लस i इक्वल टू j. बहुत रात हो चुकी है, नींद भी आ रही है इसलिए गलती हो रहा है बार बार. तो x प्लस i इक्वल टू j, तो f ऑफ x प्लस i होगा x प्लस j. तो x प्लस j इक्वल टू j, इट मीन्स x बिलोंग्स टू j. अब x प्लस i बिलोंग्स टू r बाई j, और जहां पे सब x j में होगा, इट मीन्स दिस इज नथिंग बट द सेट j बाई i. आप समझ में आया होगा आपको. x प्लस i बिलोंग्स टू r बाई i, और वो x क्या क्या हो रहा है, इफ दैट इज फ्रॉम कार f, दिस x ऑलवेज बिलोंग्स टू j. मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा है, न्यूमरेटर पोर्शन, न्यूमरेटर इज अ रॉन्ग टर्म इन दिस केस, बट हम जस्ट मैं समझाने के लिए कि ऊपर के पोर्शन का जितना भी एलिमेंट हम लेंगे सारे j से लेंगे. मीन्स इट इज नथिंग बट द क्वोशंट ग्रुप, सॉरी क्वोशंट रिंग formed by j क्वोशंटेड by i. so this is the thing. तो कार f की जगह पे हम लोग r by i को जो है बिठा देंगे. ठीक है. so next theorem is, let I and j be two ideals of a ring R, then I plus j quotiented by I is isomorphic to j by, or you can say j quotiented by I intersection j. सिमिलरली इसमें भी हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म यूज करेंगे. तो इसमें हम लोग डिफाइन करते हैं f फ्रॉम j टू I प्लस j डिवाइडेड बाय j, sorry divided by I. So f of x equal to x plus I. This is a well defined map, क्योंकि I plus j by I जो है उसमें x plus I फॉर्म ऑफ एलिमेंट होगा, where x belongs to j. तो इसका होमोमॉर्फिज्म पार्ट ये एकदम सिंपल है, आप लोग इसको देख सकते हैं पिछले वाले की तरह ही है ऑलमोस्ट. सो इट इज वेरी इजी. ऑन टू की अगर बात करें तो x प्लस आई बिलोंग्स टू i प्लस j बाई i, इट मीन्स x बिलोंग्स टू i प्लस j. तो i प्लस j में अगर हुआ तो यू कैन राइट x इक्वल टू a प्लस b, वेयर a बिलोंग्स टू i एंड b बिलोंग्स टू j. अभी अगर हम x प्लस i की बात करें तो x प्लस i इज नथिंग बट a प्लस b प्लस i. तो a प्लस b प्लस i में जो आपका a है वो i में बिलोंग कर रहा है, तो a प्लस i इज नथिंग बट i, सो वी कैन राइट b प्लस i. सो a प्लस b प्लस i इज नथिंग बट b प्लस i, और b प्लस i को हम लोग f ऑफ b लिख सकते हैं यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन. फॉर एवरी x प्लस i बिलोंग्स टू i प्लस j quotiented by i, there exists a b belongs to j such that f of b is equal to x plus I. This is what this all steps says. So by fundamental theorem of ring homomorphism, we have j quotiented by car f is isomorphic to I plus j quotiented by I. Now what is car f? car f जो है ये बहुत easy है यहाँ पे हिसाब करना. Again there is a mistake,
जल्दी जल्दी में आप काम करते हैं, तो बहुत दिन सोचा था कि इस टॉपिक में बनाऊं, पर इशू है कि बहुत बिजी था। So this is not A, this is actually I। तो आप करेक्शन कर लीजिएगा जो जो मेरा वीडियो देख रहे हैं। आप लोग पॉज करके इसको कॉपी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कार f इज इक्वल टू एक्स प्लस जे such that, sorry, x belongs to j such that f of x equal to i, क्योंकि i जो है i plus j quotiented by i का आइडेंटिटी एलिमेंट है। So that is why f of x equal to I। Now what is f of x? F of x is x plus I। So x plus I equal to I, it means x belongs to I। So x belongs to j such that x belongs to I means x belongs to both I and j, it means x belongs to I intersection j। The kernel is nothing but I intersection j। So I can write, or you can say, you can replace car f by I intersection j। Okay, this is all about ring homomorphism। तो आप लोग इस चीज़ में जहाँ जहाँ मैंने करेक्शन किया, प्लीज़ उस जगह पे आप लोग करेक्शन कर लीजिए। मुझे जल्दी में थोड़ा सा लेट हो गया। I tried my best to write it in a form so that आप लोगों को समझ में आए, इसलिए मैंने स्टेप स्टेप करके सब कुछ लिखा। ओके, टिल देन गुड बाय। मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो पता नहीं किस पे होगा, पर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म जल्द ही डालने की कोशिश करूँगा। सो लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। गुड बाय।